गुरु नानक जयंती गुरुपुरब पूरे देश में बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। वहीं पहाड़ी मसूरी की रानी में गुरु नानक जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। गुरुपर्व सिख धर्म में कई शुभ धार्मिक त्योहारों में से एक है, जो पहले सिख गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के जन्म और दर्शन को याद कर मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती को आमतौर पर कार्तिक पूर्णिमा पर पड़ता है। गांधी चौक और लंढौर बाजार में मसूरी में गुरुद्वारा दोनों को बहुत खूबसूरती से सजाया गया। अखंड पाठ का भी आयोजन किया गया। वहीं मसूरी के मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने भी संपूर्ण देशवासियों को गुरु नानक की जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों द्वारा गुरु नानक जी की जन्म कुंडली बनाई गई थी, जो आज भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज और पिता के द्वारा भारत के कई महत्वपूर्ण लोगों की जन्म कुंडली बनाई गई है और इन सब की असल प्रतिलिपि उनके पास आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि कई बार उनके द्वारा सरकार और मसूरी नगर पालिका से मसूरी में म्यूजियम बनाए जाने की मांग की गई, परंतु दुर्भाग्यवश न तो सरकार और न ही नगर पालिका द्वारा इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास मसूरी और अन्य जगहों के साथ कई बड़े नामचीन लोगों के महत्वपूर्ण इतिहास आज भी मौजूद है, जिनको संरक्षित किया जाना जरूरी है। सर्वप्रथम तो मैं आपको और भारत के सारे समस्त नागरिकों को, देशवासियों को गुरु नानक जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। और जो गुरु नानक जी ने हमारे को रास्ता दिखाया है, और उस समय हमारी देश की सामाजिक व्यवस्था थी, बहुत निराशा थी, तो उन्होंने जो हमारे को जागृत किया और समाज को दोबारा संगठित किया और उसमें कई जो बुराइयां थी उनको दूर करने की कोशिश की। तो महान व्यक्तित्व से जिन्होंने फिर सिख धर्म का स्थापना भी की है, तो आप सब जानते हैं। और यही ये है कि मेरे फादर के जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो करीबन 300-350 साल से हमारे घर में ज्योतिष का कार्य होता आ रहा है। तो ऐसे ही इसी तरह मेरे फादर को विरासत में जो चीज़ें मिली है या हमारे दादाजी से आई हैं, तो मैंने अभी तक वो अब संभाल के रखा है। ये जो उनका एक रजिस्टर्ड है, उसमें दुनिया के जो ग्रेटेस्ट आदमी हैं, चाहे उसमें राम भगवान हों या कृष्ण जी हों या गुरु नानक जी हों, महात्मा बुद्ध हों, उनकी सबके हॉरोस्कोप संभाल के रखे हुए। तो मैंने सोचा इस सब शुभ अवसर पे आज गुरु पर्व है, तो उस पर ये अगर देशवासियों को, हमारे देश के लोगों को उनकी जन्मपत्री एक पवित्र, वो तो एक चीज़ है ना कि कितने वो ग्रेट आदमी थे, तो उनकी अगर जन्मपत्री देखने को मिल जाए इस दिन, तो बहुत ही अच्छी शुभ बात होती है। पूर्वज जो थे यही काम करते थे ज्योतिष विद्या का। तो हमारे पास पंचांग हैं और पुराने जो इम्पोर्टेंट लोग, जो हस्तियां हुई हैं दुनिया की ना, उनके कुछ जो जन्मपत्रियां थी वो हमारे फादर ने हमारे लिए विरासत में छोड़ रखी। तो मैं अभी तक अपने पूर्वजों की संपत्ति को अभी तक तो संभाल रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार तो खैर इसमें कुछ खास इंटरेस्ट दिखाई देती नहीं है। ये है कि मैं बाद में देखता हूँ, अभी अपने बच्चे से पूछ के, नहीं तो फिर मैं एक गुरुद्वारा डोनेट कर दूंगा या किसी संस्था को ये दे देंगे। हमने तो अभी तक संभाल दिया इसका, तो लेकिन सरकार का रवैया तो हमेशा उदासीन ही रहता है सदा। इसमें मैंने बहुत इंटरेस्ट वो लिया है। मसूरी का भी मेरे पे काफ़ी इतिहास है, आप जानते हैं, सारा संबंध है। लेकिन मेरे को अब इस अवस्था में हम ये तो है नहीं कि पीछे पीछे जाए, लेकिन आपके माध्यम से लोगों तक संदेश तो जाता है कि एक चीज़ की संभाल होनी चाहिए। जो हमारे अमूल्य ये है, वो तो इसमें ज्ञान भी है और इतने महान हस्तियों के जन्मपत्री है, तो ये तो अपने आप में एक हमारे देश को गर्व करने के लिए, हमारे देश के इतिहास को गौरवशाली दिखाने के लिए यही तो चीज़ें हैं। जो ये जो दस्तावेज हैं, यही तो दिखाते हैं कि हमारा देश कितना महान था। और जिन